इरफान बोलते अच्छा है, उन्हें नॉलेज है, लेकिन वो बतौर इंसान कैसे हैं कि अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। मतलब बहुत हमने घमंड है इस लड़के पे कि हाँ भाई काम किया। ये हमारा ही प्लाट है जिसमें यार बर्फ बेचते हैं, किराया पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं बैठी हूँ एक हार्डवेयर शॉप में और ये जो दुकान है ये इरफान की बर्फ़ की दुकान के सामने है और मेरे साथ इस शॉप के ऑनर हैं। सर क्या नाम है आपका? राजू राणा। राजू जी, इरफान को आप कब से देख रहे हैं? हम तो जी छोटे से इससे पहले तो इसके पापा से मिले थे यहाँ पे। ये हमारा ही प्लाट है जिसमें यार बर्फ बेचते हैं। अच्छा। हाँ, छोटा सा था ये। मैं इसको बोलता भाई चलो पिल्लू चलेंगे, हमारे गांव में भी चला जाता था। इसको ये नहीं कि भाई मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ उसके घर नहीं जाऊँगा, नहीं, हम जहाँ भी बुलाया हमने हमारे साथ तैयार रहा। तो जैसे आपने बताया ये वो आपका प्लॉट है जिसमें इरफान की बर्फ़ की दुकान है। हाँ जी। तो क्या वो किराए पर है? नहीं, किराए पे नहीं है। हाँ, तो आपने वैसे ऐसे ही दिया हुआ है हाँ इनको ऐसे ही काम दिया करने हुआ है। के लिए? इस हमारा तो इनका जी बिल्कुल घर जैसा संबंध है। हम शादी में भी आते जाते हैं इनके, ये भी हमारे। मैं अभी बोल दूँ इसको, चाहे इसको कुछ भी काम हो, ये कहेगा चलो भाई चलेंगे काम करेंगे। कितने साल से आपने अपनी ज़मीन का हिस्सा इनको काम करने के लिए दिया? 15 साल जब से झुगी आई है ये यहाँ पे कॉलोनी आई है, उसी टाइम से इन्हीं को दे रखा है। बदलते समय के साथ जैसे ज़मीन की कीमत बढ़ रही है तो आपने कभी सोचा नहीं किराया लूँ इरफान नहीं से नहीं या नहीं कुछ? मैडम, किराया पैसा सब कुछ नहीं होता, आदमी सब कुछ होता है। ये मतलब आज के टाइम पे तो हमारे लड़के से भी ऊपर मानते हैं इसको कि हाँ भाई लड़का। मैं इसको ये बोल दूँ ना भाई, पिल्लू बोलते हैं हम इसको प्यार से, पिल्लू भाई खड्डे में कूदना मेरे साथ, कहेगा भाई पहले मैं कूदूंगा फिर आप कूद। आपने बताया आप इरफान को बचपन से देख रहे हैं। क्या बिल्कुल। बचपन से लेकर आज तक की कोई एक बहुत प्यारी बात इरफान की अगर आपको याद हो तो क्या आप बताना चाहेंगे? ये मैडम यहाँ पे कोई मान लो लड़ाई झगड़ा हो जाए तो ये उनको भाई छोड़ो, लड़ाई नहीं करते, प्यार से वो ऐसे मुंह कर लिया तो ये बोले गले मिलो, प्यार से रहो, ये वो है। मतलब बहुत बढ़िया है। मैंने तो इसको सुबह 4 बजे भी उठा के ले गया इसके घर से। हमने इलेक्शन लड़ा था मेरे जीजा ने यहाँ से, तो सुबह 4 बजे भी मैं इसको उठा के ले जाता, भाई चलो इलेक्शन में चलेंगे। बोला हाँ भाई चलो। मेरा जो जीजा रामवीर शौकीन, वो ये बोलता था एक दिन इरफान पूरे कॉलोनी का नहीं पूरे एरिया का नाम रोशन करेगा, और आज लड़के ने करके दिखा दिया बिल्कुल। तो अब आपको कैसा लगता है जिस बच्चे को आपने बर्फ बेचने के लिए अपने प्लॉट का एक हिस्सा दे रखा है जिसका आप किराया भी नहीं लेते, जो कि बहुत ही दरिया दिली का काम है, बिल्कुल। तो अब जब इरफान को सब एक पहचान मिल गई है, सब जानने लगे हैं, अब आपको कैसा महसूस होता है? मैडम मतलब बहुत हमने घमंड है इस लड़के पे कि हाँ भाई काम किया कॉलोनी। गर्व है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हम लक्ष्मी नगर की झुग्गियों से आए थे और हम मूलतः बिहार से थे, तो हम देश के अलग अलग राज्यों के लोग हैं यहाँ पे, और ये मूलतः यहीं के रहने वाले हैं और इनके पूर्वज भी इसी गांव से हैं और इनकी बोलचाल रहन सहन हरियाणा की संस्कृति है, क्योंकि ये हरियाणा के बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है। तो हम लोग यहाँ आए तो इनकी बोली बहुत कड़क है, तो हम लोग अलग अलग स्टेट के होने के बाद हमारा है कि ये लोग बोलते कैसे हैं मतलब ये इनका बड़ा बोलने का तरीके में प्यार भी होता है, तो ऐसा लगता है जैसे गुस्सा कर रहे हैं। तो हम फिर ये यहाँ रहे तो इन्होंने हमें अपनाया, हमने इन्हें अपनाया और चीज़ें एक साथ चली, सामाजिक रिश्ता बना। तो हम हरियाणा के कल्चर को भी समझें और उनकी बोल चाल को, खान पीन को, कि इनका खाना बहुत सादा होता है। ये मट्ठे पे यानी छाछ पे दही पे और रोटी, छाछ रोटी, और इनके सब्जी में मसाले बहुत हल्के होते हैं। तो हम लोग जो है अलग अलग स्टेट के लोग हैं, हमारे यहाँ मसाले वसाले। तो कई दफ़ा राजू भैया बोले कि ले ये रोटी खा ले, घर से आई है, मेरा मन नहीं है। और वो रोटी खाए तो मुझे लगी हाँ ये रोटी तो बीमार लोग खाते हैं, इससे कुछ है ही नहीं। तो इनके खाने पीने को भी देखा तो ये लोग मतलब छाछ पे, घी चिपड़ी रोटी पे और प्याज और मिर्ची पे, और मतलब सब्जी बहुत सादी खाते हैं। अगर कुछ चटपटा खाते होंगे तो ये शादी ब्याह फंक्शन में जाते हैं, क्योंकि मैं इनके साथ गया हूँ तो मैं कहता हूँ बस यही खाते हैं आप, क्योंकि घर में इनका खाने का वातावरण बहुत सिंपल और सादा होता है। अंदर जी नॉन वेज वगैरह नहीं खाते ये लोग। बहुत ये चीज़ें सीखने को मिली। फिर राजू भैया बहुत धार्मिक हैं और हर साल बालाजी की यात्रा करते हैं, और मैं हमेशा जब ये जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि उनके चरणों में मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और सबके प्यार और सहने के साथ जीवन में आगे बढ़े। आगे क्या बढ़े हैं, जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाया है। देश के करोड़ों वो लोग जो जीवन में कश्मोकश में हैं, दुविधा में हैं और मरती उम्मीदों में हैं, सबके लिए जिएंगे, लड़ेंगे। हम नहीं बदले हैं, आप दीदी आए हैं, अपनी झुग्गी में हैं, ना सबसे मिलते हैं, हर बड़े छोटे से मिलते हैं। लेकिन मेरी एक वो लाइन मुझे याद रहती है कि अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। तो ना हम हवा में उड़ेंगे ना हमें शोहरत है भी होती है। हम कहते हैं अल्लाह पाक ईमान की जो है ना जाँच तब करते हैं जब आपका वक्त अच्छा आने लगे।
उस टाइम आपका ईमान कैसा है, आप लोगों के लिए क्या नज़रिया रखते हैं। तो हमने अपने अल्लाह से, नबी से, राम से बहुत कुछ सीखा है इस दुनिया को जीने के लिए, उसी नज़रिए के साथ जिएंगे।